ये ब्रजवासी ब्रज नहीं छोड़ेंगे। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्र। हे कन्हैया, तुम हमें बहुत प्रिय हो, लेकिन तुम हमें क्यों प्रिय हो? ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति, क्योंकि तुम व्रज में जन्मे हो। और ये तुम्हारे लिए भी है, तुम भगवान हो, परमात्मा हो, लेकिन व्रज के अलावा कहीं और जन्म हुआ होता ना तो इतना प्रेम तुमको नहीं मिलता। भैया सच्ची हृदय पर रख करके बात बताना। श्री कृष्ण वृंदावन वाले हैं इसीलिए अति प्रिय हैं। अगर श्री कृष्ण भाग्यनगर वाले होते इतने बढ़िया नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण बंबई वाले होते इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। श्री कृष्ण कलकत्ता वाले होते कैसे होते? पान खा के दोनों तरफ रसगुल्ला की मटकी लेकर के घूम रहे हैं। श्री कृष्ण वृंदावन के हैं, व्रज के हैं, इसलिए अति प्रिय हैं। वही बात गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि आपका स्वरूप तो पूजनीय है ही, लेकिन क्योंकि आप वृंदावन में जन्मे हो इसलिए वह स्वरूप पूजनीय के साथ साथ प्रेमी भी हो गया है, क्योंकि आप व्रज में जन्मे। ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। तो ब्रजवासियों को व्रज बहुत प्रिय है। सब ब्रजवासी कहने लगे वो लाला तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी बोले अरे भैया मैं तो आनंद ले रहा हूं, मैं जय जय फैजे ना हूं। तो फिर तेने कैसे उठाए? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू के कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। कछु तो मुंह में माखन को बलायो। अरे गोपियों सबरी सुन लो मेरी बात। तुम सबन ने हमेशा मुंह तो कही तेने हमारे घर में घुस के चोरी कर करके माखन खायो। अरे मैं एक घर को माखन खातो, अपनी मैया के हाथ को निकसो माखन खातो तो केवल मैया को बल मुंह में आतो, लेकिन इतनी सारी गोपी श्रम करके मक्खन निकारे और वह मक्खन को चोरी कर करके मैं खाए गयो, तो इतनी गोपीन को जो श्रम है, जो बल है, वो मुंह में आ गया और मैंने गिरिराज जी उठा लिया। अब देखो एक बात सुनिएगा, प्रेम में लॉजिक नहीं होता, इसलिए इन बातों में लॉजिक मत देखना। आपको ये कौन सी बात है, मक्खन निकाल वैसे उसमें बल आ जाता है। प्रेम अगर लॉजिकली डिफाइन किया जा रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम वही होता है जिसमें लॉजिक ही नहीं है। ठाकुर जी की बातें अभी यहां बिल्कुल इलॉजिकल है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तुम सब गोपीन ने जो श्रम करके मक्खन निकालो मैंने खा लिया और तो सबरी गोपीन को बल मेरी भुजा में आए गयो। लेकिन भैया मेरी बात सुनो, अब इससे क्या हुआ? गोपियों का मान हो गया। ठाकुर जी क्या करते हैं? सबको स्पेशल फील कराते हैं, सबको ऐसा फील करवाते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। गोपियों को लगने लगी अरे हमारे हाथ को निक्सो माखन खाए के लाला में बल आयो। और फिर थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले अब गोपीन के बल से तो चलनो ना हो काम, तो कछु गोपन करी सहाय। इन गोपन ने भी मेरी सहायता करी। तो ब्रजवासी सब बोले लाला ये तो मक्खन तो मैया नहीं निकारो, हमने तो वहां में हाथ भी ना लगायो, फिर हमते कैसे सहायता है गई? बोले अरे भैया तुम सबन को हाथ लगावे की जरूरत ना है, तुम सबन की शक्ति तो नेत्रन में बैठी है। कैसे लाला? बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो गिरिराज जी तो उठाए गोपीन के बल थे, लेकिन तुम सब टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देखने लगे तो तुम सबन की आंखन ते सबरी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लॉजिक नहीं है बात में, लेकिन प्रेम है। और ब्रजवासी क्या बोले? अरे हम बे तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों आ गई हम में। 2 दिन आते बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घबराहट सी है रही है, कहीं शक्ति चली गई है सबरी। अब पता चली कि तो हमारी शक्ति या कि लाला की उंगली में घुस गई है। ठाकुर जी बोले हम बे कछु तो गोपीन ने सहायता करी, कछु ग्वालन ने सहायता करी,
और आप सबन की, हमारे नाना जी कहते जैसे ठाकुर जी ने ऐसे कही ना कछु गोपन करी शायद तुम्हारी शक्ति तो मैंने गिरिराज जी उठाए, तो इतने में ही ब्रजवासी सब 56 भोगन की डलिया ले लेके बैठ गए और सब खाने लगे। तो नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, लाला गिरिराज धारण कर खड़ो, तुम यहां जैम रहे हो। सब ब्रजवासी बोले अभी सुनी ना तुमने, हम खामे तो हम में शक्ति बने, और जैसी शक्ति बन के हम लाला देख लें सबरी शक्ति यहां में चली जाए। तो बाबा हम खामेंगे और खा के फिर लाला देख लेंगे, सोई सबरी शक्ति आती जाएगी यहां में। भाई गिरिराज लीला उत्सव बहुत सुंदर है। अभी तो हमने निकुंज की लीला सुनाई है, निवृत्त निकुंज की लीला तो और भी ज्यादा सुंदर है। निकुंज निवृत्त निकुंज मतलब निकुंज में सब हैं, ग्वाला भी हैं, मैया भी हैं, बाबा भी हैं, गोपी भी हैं, गोप भी हैं, बछिया भी हैं, बछड़ा भी हैं, पर निवृत्त निकुंज में केवल गोपियां हैं और ठाकुर जी और किशोरी जी हैं। वहां की लीला और सुंदर है, गोवर्धन लीला। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोले अरे लाला राधा रानी ने कौन सी कृपा करी? ठाकुर जी बोले अरे वृषभानु बाबा को बुलाओ। इतने में किशोरी जी के पिताजी वृषभानु बाबा आए तो ठाकुर जी कह रहे हैं आपकी लाली को नामकरण कौन ने कियो? वृषभानु बाबा बोले गर्गाचार्य जी ने कियो। नंद बाबा मेरो नामकरण कौन ने कियो? नंद बाबा बोले तेरो भी गर्गाचार्य जी ने कियो। अच्छा यो सही से बताइयो, गर्गाचार्य जी ने नामकरण करवे के बाद आपको कहा बतायो कि हम कौन है? नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी बोले तुम्हारो लाला नारायण के समान गुण वारो है। और वृषभानु बाबा बोले अरे हमसे भी गर्गाचार्य जी ने कही, पर हमसे यूं कही नारायण के समान शक्ति वाली है लाली। और कहा कही गर्गाचार्य जी ने? तो नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी बोले कि तुम्हारे लाला की कभी शक्ति क्षीण हो तो वृषभानु जी की लाली राधा रानी को या के पास में लाए के ठाड़ो कर दियो, उनते या की शक्ति बढ़ती रहेगी। भानु बाबू बोले हाँ हमसे भी यही बात कही कि आपकी लाली की कभी शक्ति क्षीण हो तो कन्हैया को आगे बगल में खड़ो कर दियो। ये दोनों एक दूसरे की आधी आधी शक्ति हैं, एक होके पूर्ण होंगे। ठाकुर जी बोले तो सोचो इतना बड़ा मैंने गिरिराज जी उठा रखे हैं, किशोरी जी कहां है मेरे बगल में? वो लाला किशोरी जी तो ना है। बोले ऐसा है ही ना सके कि उनकी कृपा के बिना मैं गिरिराज जी उठा लूं। जा शिला पे मैं खड़ा हूं, वहां के पीछे जाए के देखो। सब ने जैसे पीछे जाए करके देखी तो वहां पर किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रों से एक दिव्य ज्योति निकल रही है जिस पर श्री गिरिराज जी धारण हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बड़ी बड़े रहस्य हैं हमारी ब्रज की लीला में। किशोर ठाकुर जी तो फिर भी उंगली पे धारण कर रहे हैं, किशोरी जी ने तो दृष्टि पे धारण कर लिए गिरिराज जी। सोचो कितनी बलवान है। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा ऐसी हमारी किशोरी जी। इस प्रकार 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन बाद जब वर्षा बंद है गई ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधरा दिए और सब ब्रजवासी कंधा पे लेकर के लाला को, और वहां सब गोपियां किशोरी जी को उत्सव मना रही हैं, ठाकुर जी को उत्सव मना रहे हैं, सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। फिर गर्ग संहिता में कथा आती है कि ब्रजवासी ने मीटिंग करी और मीटिंग करके कही कि भैया इन दोनों छोरी छोरान को ब्याह करो। और तब श्री किशोरी जी को लाल जी के साथ में विवाह हुआ ब्रजलीला। ब्रह्मा जी आकर के विवाह करा के गए भांडीर वन में। लेकिन ये अप्रकट लीला है, इसको प्रकट नहीं किया, ये केवल रसिक जनों तक सीमित है ये बात।